मर क्यों नहीं जाते तुम? जो थोड़ी मरूंगा तो साथ लेके मरूंगा। अरे तुमसे मेरा कोई वास्ता पड़ेगा तब ना। वास्ता? तुम्हारे सर पे सवार होने वाला हूँ मैं सुबह शाम। तुम्हारी सुबह मुझे देखती होगी, मुझे देख के सोया करोगी तुम। अंधी ना हो जाओ इतनी बुरी सुबह और शामें देखने से पहले। बहू साहिबा अभी भी ऊपर से आने की क्या जरूरत थी? अभी तो खैर से सिर्फ 11:30 हुए हैं। चाय बनाना तो हमारे लिए भी बना देना। जरा सा कोई काम कह दो तो बहू रानी का बूथा सूझ के इतना बड़ा हो जाता है। वैसे भी वो काम करना आता होगा तो करेगी ना खुशी से। मैं मर जा, एडी कौड़ी चाह नेमदा काम है कि चाय? पता नहीं वो कौन सी बुरी घड़ी थी जब हम इसके घर रिश्ता लेने चले गए। काश हमारी जिंदगी में वो दिन कभी आया ही ना होता। लिपस्टिक कैसी लगाई है तुमने? लग रहा है किसी का कलेजा चबा लिया। माँ कभी तो तारीफ कर लिया करो। भास्कर 8वां पीस है तेरा। क्योंकि मेरा पीस गिन रहा है, अब नहीं मेरा पेट भरा तो क्या करूं? मत करें मामू, मत चेक करें उनके पीस, बहुत पड़े अभी। वैसे कमाल की चीज है ये पिज्जा, और अगर साथ सालन होता भावे दाल ही होती तो मजा आ जाना। क्या कहने भाजी, वैसे साथ में थोड़ी पुदीने की चटनी भी होती ना भाजी तो स्वाद और बढ़ जाता। मेरे पास तो जनाजे में पहनने के कपड़े भी नहीं है। अरे भाई तुम्हें सोने की मेरी बहन के साथ फौत हो गई है, जनाजे में पहनने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है। चलो यार, मुझसे कार्ड ले जाना। कुछ मजबूरी में आई है ना, फौतगी वाला घर है, दोनों वाली शक्लें बना लो दोनों। भैया पहले घर पहुंचने लगे हैं, चलो। बस जैसे ही जनाजा उठेगा खाने का इंतजार नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं डाइट खाना खाती हूँ। तो ये बकरिश की स्माइल खत्म ही होती है। एक्सक्यूज मी, आपने क्या कहा मुझे? कुछ भी नहीं कहा मैंने आपको। आपने मुझे हिपोक्रेट बोला? सुन लिया आपने? थैंक यू, यही बोला मैंने आपको। चौल साहब की हवेली तो चली जा। क्यों, खैर है? हाँ हाँ बस खैर ही है, थोड़े पैसे लेकर आने हैं उनसे। मैंने मांगे थे तो कह रही थी कि फौजिया को भेज देना। अम्मा पैसे मांगने वाले काम में मैं याद आ जाती हूँ। मैं शक्ल से फकीर लगती हूँ तुझे? हाय हाय तौबा कर, ऑल फॉल बकती रहती है तू। अम्मा पैसे मांगने मैंने नहीं जाना, मैं बता रही हूँ। शर्म आती है मुझे। शर्म वाली कौन सी बात है? आई बड़ी शर्म वाली। अम्मा पैसे मांगने मैंने नहीं जाना। और जाएगा तो तेरा प्यू भी। तो फिर प्यू में भेजो। बहुत जुत्ती अम्मा मारी ना, मैंने दर्द होता है। गैरत ना होते। चलो बैठो बैठो बैठो। घबरा गई बेचारी। अच्छा ये बताओ अम्मी, आप भी तो कुछ पूछ लेना, वरना हमारे जाने के बाद ये लोग कहेंगे कि बहू तो बड़ी तेज थी, बड़े सवाल किए जा रही थी, बहुत बोल रही थी, और सास तो बिल्कुल अल्लाह मियां की गाय थी, कुछ बोल ही नहीं रही थी। तो ठीक है, मैं कोई पागल वागल नहीं हुआ। देख अम्मा, तू मेरा रिश्ता लेके फौजिया तक करनी गई ना तो मैं की दुकान बंद कर देगा, दुबई चला जाऊंगा पाई दे कोल बस, और चिट्ठी में लिखांगा और चल बल्कि जान शान दे देगा, मैं जान शान दे देगा, ट्रेन की पट्टी लेट के जान दे देगा। बता रहा तू पागल हो गया बिल्कुल ही। मैं ठीक है पागल हो गया मैं, लेकिन मैं बता रहा शादी करूंगा तो फौजिया करूंगा बस। सोना पुत्र भी ना दवे किसे नु अल्लाह, सारा भला ही पीछे रह गया, मुसीबत रहे थे। मैं बता रही हूँ, इतने गुस्से में हूँ, तन बदन में आग लग रही है मेरी। अच्छा हाँ, फायर ब्रिगेड बुलाती हूँ। बकवास है फिर, यही फायर ब्रिगेड की बच्ची। पानी पिए, गर्मी कम हो जाए। मैं खाली पानी नहीं पी, लाल शरबत में लाश में और वो चुक मलंगा भी डाल के लाई हो। साहब इसका भी तो कुछ ख्याल करें, पूरे पिंड में बदनामी हो जानी है साजिद की। चौधरी साहब ये सही कह रहा है, मेरी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी चौधरी साहब। सन पता है तेरी किन्नी की इज्जत है। और रही मैं और रन मुरीद तो अपनी बहन की बजाय अपने साले की फिक्र कर रहा है। वो मैं ये कह रही थी कि हम जरा घर से में मशवरा कर लें, फिर आपको फोन करके बता देंगे। बेटी आपकी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, जिस घर में भी जाएगी उस घर को आबाद कर देगी। मेरे लिए भी यही कहा था इन्होंने जब मुझे देखने आई थी। अच्छा मैं तुमसे थोड़ी देर बात की थी। ये मेरे याद है फोन क्यों बंद कर देती है भाई? क्योंकि आप सारी बातें सुनती हैं, उसके बाद पूरी तफसीलात पूछती हैं। साइमा की फुप्पो आ गई है भाई उसके घर रहने के लिए। अच्छी बात है, हमारी कोई फुप्पो नहीं है। तुम्हारी जो दादी है ना वो 10 फुफियों के बराबर है। जरा जाना, जाके बातें तो सुन के आना, क्या बातें कर रही हैं, छुप के सुनना। अम्मी आपकी तारीफें तो करेंगी नहीं, आपको पता है कि वो आपके पीछे से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, उसके बावजूद भी हर बार आपको शौक होता है सुनने का कि अब दादी ने क्या बोल दिया।
ये मेरी बीवी है और ये पुलिस ऑफिसर है। सर मुझे पता है कि आप इन सब के ऑफिसर हैं, लेकिन असल में मेरी ना बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरी बारात ना पुलिस स्टेशन से जाए, और मुझे तो वैसे ही पुलिस पोस्ट बहुत पसंद है। ये मेरे हस्बैंड है ना, ये भी पुलिस में है। वाह, मैं चाहती हूँ कि मेरी बारात ना पुलिस वैन में बैठ के घर जाए। क्या मैंने कोई तुझे लतीफा सुनाया है जो दांत निकाल रहा है? चल तो शायद तो गुस्से में रहती है, और भी कोई मुंह नहीं तेरे। नहीं, तेरे जैसे को देख के मुझे गुस्सा आ जाता है। जहाँ लड़की देखी दांत बार ई। बेटा या कल मिस्त्री को नहीं भेजा। क्यों? अपनी अम्मा का रिश्ता लाए हो क्या? लियाकत का तेरी नाम है मेरे अब्बा का, मिस्त्री उनका धंधा है, सारा नेम नहीं। कुछ तो मेरी उम्र का ख्याल करो। मैं कर लूँ तुम्हारी उम्र का ख्याल, तू ना करियो। अबे तुम कौन हो? जी हम भी आपसे भी यही पूछने वाले थे। हम? हाँ जी। तेरे साथ कोई और भी है क्या? मुझे मकड़ी के जाले नजर नहीं आ रहे कहीं। 2-4 मकड़ियों से बात की है मैंने, वो नहीं मानी। ठीक है, चलो अब अपना सामान पैक करो और हवेली को 1 घंटे के अंदर अंदर खाली करो। शाबाश। लेकिन हम ये सब 1 घंटे में कैसे कर सकते हैं? हमारा सामान तो पूरी हवेली में बिखरा हुआ है। फिर चाचा के कफन दफन की तैयारी करो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम आधे घंटे में निकलेंगे। चलो चलो, सारा सामान लेके आते हैं। चलो।